Welcome to Siddhivinayak Education Institute. फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है हम उनको शॉर्ट कर पाते हैं। और रिडक्शन फार्मूला ज़्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंपली यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला। तो शुरू करते हैं। रिडक्शन फार्मूला के हम दो टाइप देखते हैं। तो पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री हम उसको बोलते हैं जो वाई एक्सिस से आता है, वाई एक्सिस से, जैसे कि π/2, 3π/2 और एक्सेट्रा, हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ उसे ऑड मल्टीपल और वो वाई एक्सिस से होता है, जैसे कि आप जान सकते हैं। और ऑड मल्टीपल के हम एग्जांपल देख सकते हैं π/2 ± थीटा, 3π/2 ± थीटा और 5/2 ± थीटा। और इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब जो एक्स एक्सिस पे होते हैं। एक्स एक्सिस मतलब पाई और 2π, 3π और एक्सेट्रा। हम इनको इंटीग्रल मल्टीपल भी बोलते हैं और ये एक्स एक्सिस पे होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पाई, 2π, 3π और -π। ये निगेटिव में भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें रिडक्शन फार्मूला जानने के लिए उससे सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के लिए हम देखते हैं तो ऐसी एक्स और वाई एक्सिस होती है और इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है यहाँ पे सभी के सभी ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सभी के साइन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बस साइन और इसका अपोजिट, यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे होता है tan और यहाँ पे होता है cos। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड में साइन, थर्ड में tan और फोर्थ में cos। तो हम इनके मदद से हम साइन देख सकते हैं। हम अगर साइन देख लेंगे तो इसके कारण हमारा गलत नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी कोई। तो हम आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है ये है कि अगर हमारा एंगल 90 से शुरू होता है तो जो उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे कि साइन है, अब ये साइन है, अब यहाँ पे देखो साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि जो साइन है पाई माइनस थीटा का मतलब हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। तो पाई माइनस थीटा मतलब ये हो गया पाई, ये हो गया पाई, और माइनस थीटा मतलब इधर पीछे, तो ये कुछ यहाँ होगा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो पॉजिटिव में होगा। और जबकि ये सप्लीमेंट्री है तो ये कोई चेंज होने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा साइन। तो इसका आंसर आ गया साइन थीटा इजीली। और ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा का मतलब होता है कि अगर हम π/2, ये हो गया π/2, ठीक है, π/2 प्लस थीटा मतलब आगे, कुछ आगे, और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो हमें साइन का मतलब साइन तो पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है, तो ये होने वाला है पॉजिटिव। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री में हम इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल लेते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट रेशियो। तो साइन का जो होता है, साइन का होता है कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस होता है कोसाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस। मतलब कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री या 90 वाई एक्सिस से अगर हम कभी एंगल को लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल में, और अगर सप्लीमेंट में रहेगा तो नो चेंज। बस ये सिंपल था। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े वैल्यूज़ को छोटा कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे ये साइ कॉस 2000, रुक जाइए, हम अभी देखेंगे कि एंगल हम बड़ी वैल्यूज़ को कैसे छोटा कर सकते हैं। तो 2026 पाई की पावर 2026 प्लस थीटा, ये है कॉस। तो हमें इसका शॉर्ट फॉर्म, अभी इतनी बड़ी वैल्यू, अब हम घुमाते फिरेंगे कि अगर हमें देखो ये पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई, ऐसे ही हमें ऐसे 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 घुमाना पड़ेगा। इससे अच्छा हमें रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करना है। और ये रिडक्शन फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर इवन नंबर है तो इसे इवन नंबर से माइनस कर दो। अगर ये 2026 पाई है तो ये अगर 2026 हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 0 प्लस थीटा। 0 प्लस थीटा क्या होता है? तो 0 प्लस थीटा होता है ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ही होता है 0, और 0 मतलब प्लस थीटा मतलब थोड़ा आगे, मतलब कि ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है और ये सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री में नो चेंज होगा, तो कॉस 0 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो बस हम सिंपली रिडक्शन फार्मूला से बड़ी इक्वेशंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब हम थोड़ा ऑड मल्टीपल लेंगे, हम लेंगे अभी ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल माने देखो ये सेक है, सेक 2027 ले लेते, 27 ले लेते, 27 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये अब हो गया ऑड मल्टीपल, क्योंकि 27 तो इवन है नहीं, तो हम इससे इसके जो करीब है, मतलब करीबी इवन नंबर, उसे हम माइनस करेंगे। तो 27 का करीब कौन सा इवन नंबर है? 26 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 27 पाई आपको जितनी बार घुमाना पड़ता उससे अच्छा ये सिंपली रेशो निकल आ गया, है ना। तो सेक पाई माइनस थीटा मतलब ये हो जाएगा सिंपली, ये हो गया, देखो ये पाई हो गया, पाई माइनस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस मतलब कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे हो जाएगा वो निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे साइन होता है। ये देखो ये होता है सब, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे होता है साइन का कब्जा। यहाँ पे साइन सिर्फ साइन और उसका रेशो मतलब कि कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव रह सकते हैं। कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है टैन का इलाका। टैन का इलाका मतलब कि यहाँ पे टैन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि जैसे कॉट थीटा, टैन और कॉट को छोड़ के यहाँ पे सब निगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में वैसे ही सेम, कॉस और सेक को छोड़ के सब निगेटिव रहेंगे। तो हम अभी थे अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन था सेक जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया है और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है निगेटिव, तो हम इसको निगेटिव ले लेंगे, तो हमको साइन पता चल जाएगा है निगेटिव। अब ये है सप्लीमेंट्री हुआ तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो नो चेंज, और हम आंसर आ जाएगा सेक। तो आपके लिए बस यही था, मतलब कि रिडक्शन फार्मूला जो है वो बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करने के काम आता है। अब हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में यहाँ पे आता है थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थीटा। मतलब कि हम देखो ये जो है ये 2n ये इवन नंबर है, और हमारा जो फॉर्मूला है रिडक्शन फार्मूला वो ये कहता है कि अगर इवन पाई है तो उसे हम काट सकते हैं। मतलब कि अगर 2n है तो हम इसको माइनस कर देंगे 2n से, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई, बस सिंपल। तो बस हमें यही पढ़ना था। और अभी देखिए अब हम पढ़ेंगे निगेटिव साइन। अगर देखो साइन के अंदर अगर माइनस थीटा रहा, तो ये माइनस बाहर निकल जाता है और ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। लेकिन अगर ये कॉस के साथ हुआ तो कॉस उसे खा जाता है। जैसे कि कॉस माइनस थीटा है तो ये माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, ये माइनस कॉस थीटा नहीं होगा, ये होगा कॉस थीटा पॉजिटिव में। और ये क्यों? क्योंकि जो ये कॉस है इसके पास एक एबिलिटी समझ लो होती है कि ये निगेटिव खा जाता है, इसके सामने निगेटिव का कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, देखिए ये हो गया कॉस माइनस थीटा बोला है, मतलब कि 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा यहाँ आएगा
और यहाँ पे जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव में आंसर आता है, ये निगेटिव नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे कि हम इसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस जैसे कि कॉस 17π/2 प्लस थीटा। देखिए ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है और मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख देता हूँ। देखिए तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पहले यहाँ पे निकालना है 3 चीज़ें। यहाँ पे आता है क्वाड्रेंट, साइन और एक चीज़ आती है वो है चेंज या नो चेंज, कि वो चेंज होगा या कि नहीं होगा। तो देखिए 17π/2 प्लस थीटा, 17π/2 प्लस थीटा मतलब कि ये देखिए 17π/2, अब आपको पता है कि ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, ऐसा हमें बहुत घुमाना पड़ेगा। इससे अच्छा हम अपना रिडक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। 17π/2 के इवन मल्टीपल कौन सा होगा, 16π/2, 16π। तो 16π को अगर हम माइनस कर दें तो 16π के माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2। तो π/2 प्लस थीटा, π/2 मतलब ये π/2 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ चुका है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो हम निगेटिव निगेटिव। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि सप्लीमेंट्री, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि ये वाई एक्सिस से आया है। ये देखिए वाई एक्सिस से आया है, तो वाई एक्सिस से आया है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल में चेंज हो जाएगा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट होता है साइन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर माइनस साइन। अब इसका क्वाड्रेंट देखिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 17π/2 है, तो 17π/2 लाई कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो ये कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है और ये चेंज होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है π/2 माइनस थीटा। π/2 से अगर हम कुछ माइनस कर देंगे थीटा तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये इसका साइन पॉजिटिव होने वाला है। और हम इसके बाद जानेंगे कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये π/2 है और π/2 एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे आता है, तो वाई एक्सिस के साथ π/2 जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल पे, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा और ये लाई करेगा π/2 माइनस थीटा मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं और ये चेंज नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि ये आया है वाई एक्सिस से। अब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड प्रॉब्लम में। तो थर्ड प्रॉब्लम है tan 2000π माइनस थीटा। तो हम अपना ये एक इवन नंबर है और हमें रिडक्शन फार्मूला में इवन नंबर से माइनस करना पड़ता है। तो अगर हम इसे माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0। तो 0 माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, तो यहाँ पे हमको पता है कि ये हो जाएगा निगेटिव। लेकिन अब हम एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस से आया है, पाई एक्स एक्सिस, ना कि ये वाई एक्सिस से आया है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसका आ जाएगा माइनस tan थीटा। अब ये 2000π माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे ये जो tan थीटा है वो निगेटिव होता है और यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम और कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस पाई।
आप पाई माइनस थीटा करें या थीटा प्लस पाई करें, मतलब कि आप थीटा और पाई की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा प्लस पाई मतलब कि पाई प्लस थीटा, यही होता है इसका मतलब। तो कॉस पाई प्लस थीटा, जो पाई प्लस थीटा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि देखिए ये हो गया कॉस पाई और ये हो गया प्लस थीटा, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। और पहले में साइन पाई माइनस थीटा, मतलब कि हो गया पाई और माइनस थीटा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये पाई माइनस थीटा मतलब ये दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो सप्लीमेंट्रीज में चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव और ये चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद थीटा प्लस पाई आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कॉस निगेटिव, ये चेंज होगा नहीं क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ चुका है? हाँ।